हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित अवकल समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। dy बट्टा डी एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स। तो यहाँ पर देखो, ये जो अवकल समीकरण है हमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा हम जानते हैं कि जब भी देखो इस प्रकार का अवकल समीकरण हो dy बट्टा डी एक्स प्लस में देखो पी एक्स गुणा वाई बराबर में लिखा हुआ हो क्यू एक्स। ठीक है, तो इसका जो हल होता है वो हम सीधा ही जानते हैं क्या होता है। y गुणा में आई एफ बराबर में समाकलन समाकलन देखो क्या आता है हमारे पास, आई एफ गुणा में क्यू एक्स और डी एक्स। ठीक है, जहां जहां जो आई एफ है वो क्या होता है, समाकलन गुणांक होता है। ठीक है, जिसका मान क्या आता है, ई की घात में समाकलन पी एक्स डी एक्स आता है। तो अब देखो हमारे पास में क्या अवकल समीकरण है, डी वाई बट्टा डी एक्स माइनस वाई बराबर में कॉस एक्स। तो तुलना करने से हम क्या बता सकते हैं कि पी एक्स का मान आ चुका है माइनस का 1 और क्यू एक्स का मान आ चुका है कॉस एक्स के बराबर। तो अगर हम यहाँ से आई एफ निकालना चाहें यानी समाकलन गुणांक निकालें, तो ई की घात में समाकलन देखो पी एक्स का मान -1 है और डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, ई की घात -x। ठीक है, तो अब हल लिख लेते हैं। तो देखो हल क्या आएगा, पहले y गुणा में ई की घात -x बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाकलन आई एफ का मान कितना है, ई की घात -x गुणा में देखो क्यू एक्स का मान है हमारे पास में cos x और यहाँ पर हो जाएगा dx। तो अब देखो इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर समाकलन से संबंधित खंडशः समाकलन का नियम जानते हैं कि खंडशः समाकलन में हम क्या करते हैं, जब भी देखो u गुणा v इस प्रकार दो फलन गुणा में लिखे हुए हों और इनका हमें समाकलन करना हो, तो हम क्या करते हैं, u को अगर पहला फलन और v को दूसरा फलन बोल रहे हैं तो u समाकलन v dx माइनस में समाकलन du बट्टा dx समाकलन v dx और इस पूरे का हम पुनः समाकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। ये होता है खंडशः समाकलन में। ठीक है, और यहाँ पर ये हम निश्चय कैसे करें कि पहला फलन किसे बोलना है और दूसरा फलन किसे बोलना है, इसके लिए हम आइलेट नियम काम में लेते हैं। आइलेट में आई का मतलब होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स ये हो गए। एल का मतलब है लघुगणकीय फलन, ए का मतलब है बीजगणितीय फलन, टी का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन और ई का मतलब है चरघातांकीय फलन। ठीक है, तो जो अक्षर पहले आ रहा है वो अक्षर जिस फलन को सूचित करता है उस फलन को हम वरीयता देते हैं पहला फलन बोलने में। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर ई की घात -x ये तो चरघातांकीय फलन है, तो ई तो सबसे बाद में आता है आइलेट में, और cos x ये त्रिकोणमितीय फलन है तो टी पहले आ रहा है, इसका मतलब पहला फलन cos x को बोलना है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा फलन हमें किसे बोलना है, ई की घात -x को बोलना है। तो इसको अगर हम एक बार आई बोल दें तो देखो आई बराबर में समाकलन ई की घात -x cos x dx, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको तो पहला फलन बोल दिया और इसको हमने दूसरा फलन बोल दिया। तो पहले क्या करते हैं, cos x को स्थिर रखा और ई की घात -x का अवकलन किया, नहीं अवकलन नहीं समाकलन करेंगे तो माइनस में ई की घात -x बनेगा, माइनस में देखो यहाँ पर cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x आएगा, यहाँ पे प्लस का sin x आ गया। फिर यहाँ पर देखो ई की घात -x का समाकलन किया तो वापस यहाँ पर माइनस आएगा और ई की घात में -x बनेगा dx। अब देखो यहाँ पर पुनः खंडशः समाकलन लगेगा। ठीक है, तो पहला फलन बोलेंगे हम sin x को और दूसरा फलन बोलेंगे ई की घात -x को। ठीक है, तो माइनस cos x ई की घात -x माइनस में देखो पहले क्या करेंगे, हम sin x को ऐसे ही रखा और ई की घात माइनस एक्स का क्या कर देंगे यहाँ पर समाकलन, तो वो क्या होता है माइनस में ई की घात -x, ये पद बना। ठीक है, फिर देखो माइनस में यहाँ पर समाकलन, फिर यहाँ पे sin x का अवकलन cos x हो जाएगा। ठीक है, फिर ई की घात -x का समाकलन माइनस में ई की घात -x आएगा। ठीक है, तो ये कर देंगे हम। तो अब देखो माइनस cos x ई की घात -x, ये ब्रैकेट खोल लेते तो प्लस में ई की घात -x sin x। ठीक है, फिर देखो माइनस में यहाँ पर ये पद तो आई के बराबर ही है तो माइनस आई, तो अब देखो ये आई के बराबर ही चल रहा है तो 2i का मान किसके बराबर आएगा, देखो 2i बराबर में अगर हम यहाँ से उभयनिष्ठ ले लें ई की घात -x को तो sin x माइनस cos x बचेगा, तो ई की घात -x को जैसे उभयनिष्ठ लिया तो sin x माइनस cos x और प्लस में एक समाकलन का अचर c तो चल ही रहा है जो कि यहाँ पर भी आना चाहिए, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं देखो प्लस में c1 बोल देते हैं, प्लस में यहाँ भी c1 बोल देते हैं। ठीक है,
प्लस में यहाँ भी C1 बोल देते हैं, समाकलन किया है हमने तो प्लस में यहाँ भी C1 ही आया। ठीक है, तो अब देखो जो I का मान है वो e की घात माइनस एक्स बट्टा 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, और प्लस में जो C1 बट्टा 2 आएगा उसको हम नया अचर k बोल देते हैं। यहाँ से जितने भी समाकलन हुए सब में कोई ना कोई अचर आया होगा, सबको मिलाकर हमने एक नया अचर k बोल दिया है। ठीक है, फिर देखो I का मान हम रख लेते हैं y, हल देखो क्या आया, जो अवकल समीकरण है y e की घात माइनस एक्स बराबर e की घात माइनस एक्स बट्टा में 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस में k आया है। तो अब देखो e की घात माइनस एक्स का भाग कर देते तो y बराबर यहाँ पर देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा में 2 प्लस में आ गया k e की घात x। ठीक है, ये बन गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।